अक्सर देह व्यापार को सबसे पुराना पेशा माना जाता है, जबकि कुछ लोग इसे सबसे पुराने उत्पीड़न के रूप में देखते हैं। नमस्कार, IAN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कंचन। आज हम देह व्यापार से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। देह व्यापार को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस मुद्दे की जड़ों और सेक्स वर्कर्स की निजी जिंदगी के बारे में करीब से जान पाते हैं, जो वास्तव में इस यौन हिंसा का शिकार होते हैं। कोलालमपुर के चौकिट और जलान आलोर जैसे इलाकों की रेड लाइट पर सेक्स वर्कर्स की चहलकदमी इनके कठोर जीवन की सच्चाई को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। ये दिन के समय पर निर्भर करता है जब यहाँ सेक्स वर्कर्स क्लाइंट का इंतजार करते हैं, जो सड़कों पर नजर नहीं आते। वे या तो छिपे हुए वैशाल्यों में होते हैं या फिर रेगुलर कस्टमर को होम बेड सर्विस देने वाली इंडस्ट्री के संपर्क में होते हैं। मलेशिया में सेक्स वर्कर्स की संख्या पर विश्वसनीय और सटीक आंकड़े विकसित करना अभी भी देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन साल 2018 में हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 45,000 सेक्स वर्कर्स हैं, जिनमें से करीब 21,000 फीमेल और 24,000 ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स हैं। इस हिसाब से 2005 में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी आंकड़ों के मुकाबले सेक्स वर्कर्स की संख्या में करीब 49% इजाफा हुआ है, जिसमें पुरुष, महिला और जेंडर्स सेक्स वर्कर्स की संख्या 22,000 बताई गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में उस महत्वपूर्ण डाटा को शामिल नहीं किया गया है जो इन सेक्स वर्कर्स को देह व्यापार के दलदल में झोंकने के लिए जिम्मेदार है। इनके सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल का भी कोई जिक्र नहीं था। इस समस्या की जड़ों को समझने और सेक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मूल कारणों की पहचान करना जरूरी है। इसे समझने के लिए मलय मेल ने 2 यौन कर्मियों से बातचीत की, जिन्हें ना चाहते हुए भी देह व्यापार में धकेला गया था। इनके प्राकृतिक स्वभाव के अलावा सभी सेक्स वर्कर्स में एक चीज बहुत ही कॉमन थी, गरीबी। सियोमी उस वक्त केवल 20 साल की थी जब उसके पार्टनर ने उसे आर्थिक तंगी के चलते देह व्यापार के लिए एक वेश्यालय को बेच दिया था। 5 साल के बच्चे की मां सियोमी सेक्स वर्कर बनने से पहले एक रिटेल स्टोर में सेल्स असिस्टेंट काम करती थी। सियोमी ने बताया कि उसकी परवरिश जोहोर बोरू में एक बेहद गरीब परिवार में हुई। वह आज अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके पेशे को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सियोमी कहती हैं, मेरे परिजन बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए मैं हर महीने उन्हें करीब 17,000 रुपए भेजती हूँ, क्योंकि उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। फुल टाइम जॉब की तरह मैं एक वैशाल्य में सप्ताह के 5 दिन करीब 8 घंटे काम करने के लिए जाती हूँ। एक नॉर्मल डे पर वह 1,500 से 1,800 रुपए कमा लेती हैं। हालांकि कोरोना फैलने के बाद उनके ग्राहक पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और उनकी आय भी शून्य हो गई है। करीब 10 साल तक इस पेशे में रहने वाली सियोमी ने बताया कि उन्हें अक्सर ग्राहक की गालियां और मार भी सहन करनी पड़ती है। कई बार क्लाइंट जब उनके एक्स्ट्रा सर्विस की मांग करते हैं तो मना करने पर वे मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सियोमी ने बताया कि वे इस काम को छोड़कर वापस अपनी रिटेल की नौकरी पर जाना चाहती हैं, लेकिन पैसों की जरूरत उन्हें इस दलदल से निकलने नहीं देती। सियोमी कहती हैं कि रिटेल की नौकरी में उन्हें मौजूदा कमाई के आधे पैसे भी नहीं मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।